Hi to all my beautiful Taurus. Welcome back to your reading and welcome back to your channel. वृषभ राशि वालों, आज की रीडिंग होने वाली है बहुत स्पेशल बिकॉज आज की रीडिंग में मैं देखने वाली हूँ कि आपके पर्सन को क्या इस रिश्ते में दिखाई दे रहा है स्कोप या नहीं दिखाई दे रहा है, कैसा वो इमोशनल कनेक्शन आपसे फील कर रहे हैं और क्या उन्हें दर्द हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, पछतावे के संकेत है या नहीं, रिग्रेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये सारी एनर्जीज मैं देखने वाली हूँ, आपका फ्यूचर क्या होने वाला है एंड टैरो के थ्रू आपके लाइफ में क्या एडवाइस देना चाहते हैं यूनिवर्स। ठीक है, तो आप फॉलो कर सकते हो उस एडवाइस को भी इफ़ यू वांट। तो लेट्स सी कि क्या एनर्जीज हैं, आपको क्लैरिटी क्या लाइफ में मिलने वाली है थ्रू दिस रीडिंग। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। पर्सनल रीडिंग और गाइडेंस के लिए किसी भी टॉपिक पे आप जो है कि मुझे कॉन्टैक्ट कनेक्ट कर सकते हो। इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में है, चाहे वो इंस्टा हो चाहे वो जीमेल हो, और मैं फेसबुक का भी लिंक लगा दूंगी। ठीक है, सो इन तीनों से आप कनेक्ट कर सकते हो एंड आफ्टर पेमेंट आप मुझे कॉल पे भी अपना सेशन ले सकते हो। ठीक है, चलो वृषभ राशि वालों, ये तो इन्फॉर्मेशन थी रीडिंग की। चलिए यहाँ पे आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज, अपने पार्टनर का ध्यान कर सकते हो आप और एनर्जी और रीडिंग से कनेक्ट हो सकते हो। चलिए क्या एनर्जीज आपके पर्सन की चल रही है, सबसे पहले मैं यहाँ पे ये देखने वाली हूँ। ऑलराइट, ओके, क्रिएटिविटी की एनर्जी है ये। टैरो में एम्प्रेस की एनर्जी होती है। ये दोनों फीमेल एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड माइंड स्ट्रेस माइंड एंड एडवेंचर। ठीक है, एक और कार्ड मैं लूंगी एंड देन आई विल लेट यू नो व्हाट इज योर रीडिंग। गोइंग विद द फ्लो, ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा उनका दिमाग जो है कि इधर उधर की चीज़ों से, इस रिलेशनशिप से भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है। एंड बिकॉज ऑफ ऑल दिस थिंग्स यहाँ पे उनका दिमाग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है। यहाँ पे ये क्लियरली दिखाई दे रहा है, टेंस्ड है आपके पर्सन। और कहीं ना कहीं ये भी चीज़ दिखाई दे रहा है कि उनका जो पास्ट रिलेशनशिप रहा है ना, वो बहुत अच्छा नहीं रहा है। तो पास्ट रिलेशनशिप से भी उनको कुछ खास मिला नहीं है, जैसे आप कह सकते हो कि एक ट्रॉमा ही मिला है। तो वो भी चीज़ उनको याद आती हुई दिखाई दे रही है एंड ये क्लियर है इस रीडिंग में। एंड दैट इज़ वाई एक होल कलेक्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वेयर एज कि जब ये बैठ के पर्सन सोच रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो उनको ऐसा लग रहा है कि पास्ट का भी जो भी इनका कनेक्शन था उससे भी इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मिला है, ट्रॉमा मिला है, परेशानियाँ मिली हैं। तो अपने आप को कहीं ना कहीं ये बेचारे वाले काइंड ऑफ माइंडसेट में मुझे दिखाई दे रहे हैं आपके पर्सन। ये जेनरली परेशान है लाइफ में, बट वो होता नहीं कि एक इंसान जेनरली परेशान भी होता है और साथ में वो उसको लगता है कि मैं ही विक्टिम हूँ, मैं ही सफ़र कर रहा हूँ। तो ऐसे वाली एनर्जीज में आपके पर्सन यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ओके, एंड चीज़ों को जैसा कहते हैं ना, डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रही है इनकी। ठीक है, जो इमोशनली डेप्थ से चीज़ों को इंसान समझता है ना, तो वो नहीं समझ पा रहे हैं ये पर्सन की किसकी क्या गलती है, किसने क्या किया। हाँ, हालांकि ये भी इनको दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं ये एक ऐसे पर्सन है जो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है, ये आपको शेयर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं ये भी वैसे स्टेट में आपके पर्सन दिखाई दे रहे, वैसी जगह पे दिखाई दे रहे हैं कि जो फील कर रहे हैं, जो बोलना चाहते हैं, जो इमोशनली कन्फेस करना चाहते हैं, जो बातें करना चाहते हैं, उनको ऐसा कोई भी आप इनके इर्द गिर्द मिल नहीं रहा है कि शेयर कर सके। हो सकता है एक आध इनके फीमेल फ्रेंड हो जिनके साथ ये शेयर करते हो, बट अभी उनके साथ भी ये चीज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है, राइट नाउ व्हाट दे आर फीलिंग दे आर अनएबल टू शेयर। तो कहीं ना कहीं स्ट्रेस का जो लेवल है कि आप जब शेयर कर लेते हो चीज़ों को ना, तो वो थोड़ा सा कम हो जाता है, बट अभी आपके पर्सन वो भी नहीं कर पा रहे हैं। एंड दैट इज़ वाई कि कहीं ना कहीं उनका स्ट्रेस जो अलोन अकेले जो है कि ये ले रहे हैं, वो काफ़ी और ज़्यादा परेशानी इनके लाइफ में क्रिएट कर रहा है। ये पर्सन कोशिश कर रहे हैं कि मैं जो लाइफ में हो रहा है उसके साथ चलूँ, लाइफ के फ्लो के साथ चलूँ, डिवाइन जो करेंगे भगवान भला करेंगे। तो वैसी वाली एनर्जी में आपके पर्सन दिखाई दे रहे हैं। दे आर ट्राइंग कि नॉट टू, कहते हैं ना, बहुत स्ट्रेस लेना, ठीक है, वो नहीं लेना चाहते हैं, बट वो सबकॉन्शियसली वो चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपने लाइफ में क्रिएट कर रहे हैं। एंड दैट इज़ वाई ना चाहने के बाद भी कहीं ना कहीं आपके पर्सन उस ट्रामेटिक स्टेट में अपने आप को डाल रहे हैं और एक लाइफ में ड्रामा क्रिएट करते हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। एंड ऐसा दिखाई दे रहा है कि जिससे भी ये पर्सन बातें कर रहे हैं या आपके रिलेशनशिप और अपने रिलेशनशिप के बारे में बता रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं ये अपने आप को बहुत ज़्यादा बुरा फील कर रहा है, विक्टिम फील कर रहा है। वहाँ पे ये भी चीज़ दिखाई दे रही है। ओके, एंड कहीं ना कहीं लाइफ में कुछ नया
एडवेंचरस, कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व रखने की ये पर्सन कोशिश कर रहे हैं। तो ये इनकी पर्सनल एनर्जी चल रही, आपको कैसे व्यू कर रहे हैं और फ्यूचर कैसा होगा वो भी मैं यहाँ पे देखने वाली हूँ, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये लाइफ में मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो भी पर्सन है, ठीक है, एंड ये सीक्रेटली चीज़ों को मतलब लाइक अपना सीक्रेट अपने तक रख रहे हैं, छुपा रहे हैं, यहाँ पे ये भी चीज़ दिखाई दे रही है। एंड कहीं ना कहीं अपने आप आपके अपने जो भी लाइफ में ये सफ़र कर रहे हैं वो इम्प्रेशन आप पे थ्रो नहीं करना चाहते कि ये बहुत सफ़र कर रहे हैं, ये बहुत बुरा फील कर रहे हैं। तो ये अपनी आइडेंटिटी को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, जो ये फील कर रहे हैं वो उसको सीक्रेट रखने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पे ये भी चीज़ दिखाई दे रहा है कि इनको ऐसा लग रहा है कि ये जो भी मैं देख रहा हूँ, ये जो भी मैं सफ़र कर रहा हूँ, जो भी मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, ये इनके लिए काफ़ी ज़्यादा ट्रॉमेटिक है। तो यहाँ पे ये भी चीज़ दिखाई दे रहा है। ऑलराइट, देन वी हैव फ्यू मोर कार्ड्स। ओके, ये तो इंट्रो कार्ड है, तो ये आपकी कार्ड नहीं है, ये इंट्रो कार्ड है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि इनको बहुत सारे लेसन्स मिले हैं, लाइफ लेसन्स मिले हैं इस लव एंड रिलेशनशिप से, ये क्लियरली यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक जो प्यार है, हो सकता है आप लोगों के लिए सेपरेटेड बाय डिस्टेंस है, लव सेपरेटेड बाय डिस्टेंस हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में दूरियां आ गई हो, काफ़ी ज़्यादा कंप्लीटली नो कांटेक्ट सिचुएशन हो चुका हो। एंड ऐसा दिखाई दे रहा है कंप्लीटली बातचीत बंद है, या फिर आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हुआ करते थे और पहले अगर नहीं था तो अब ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। इनको ऐसा लग रहा है कि एक टाइम पे ये लव गुरु हुआ करते थे, अब इनके साथ कहीं ना कहीं ये इन्होंने जो भी चीज़ें एक्सपीरियंस की है लाइफ में, ये जो भी लव एंड रिलेशनशिप के मामले में चीज़ें थी वो उसको खुद नहीं संभाल पाए। तो ये भी चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड कहीं ना कहीं मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि ये कहीं फॉरगिवनेस आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जी हाँ, यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि ये आपसे लाइफ में फॉरगिवनेस एक्सपेक्ट कर रहे हैं, माफ़ी मांग रहे हैं। मैं सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों के लिए और देखूंगी ये आपको व्यू कैसे कर रहे हैं। बट यहाँ पे इनको लग रहा है कि धीरे धीरे वक्त के साथ चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। यहाँ पे ये भी चीज़ दिखाई दे रहा है, आपको एज अ वाइफ व्यू करते थे ये पर्सन, ठीक है। यहाँ पे आइडेंटिटी आप देख सकते हो वाइफ, आप जो भी जितना भी आपने टाइम स्पेंड किया है इस पर्सन के साथ, जो भी चीज़ें रही हैं राइट नाउ, आपको एज अ वाइफ ये व्यू किया करते थे और वही एनर्जी ये कैरी कर रहे हैं राइट नाउ। एंड दैट इज़ वाई यहाँ पे ये चीज़ हो सकता है कि ये आपसे फॉरगिवनेस उस रिलेशनशिप में उस चीज़ को मान के फॉरगिवनेस एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इनको लाइफ में आपको होना या दूरी होना, चाहे जो भी रीज़न से हो, ये काफ़ी ज़्यादा ट्रॉमेटिक था और काफ़ी ज़्यादा ऐसा सिचुएशन जिसमें इन्होंने काफ़ी ज़्यादा लॉस फेस किया। यहाँ पे ये भी चीज़ दिखाई दे रही है। ओके, हो सकता है फॉर सम ऑफ यू एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप हो सकता है, या फिर आप किसी एक ऐसे इंसान के साथ हो जो विडो हो या विडोवर हो, ठीक है। तो ये चीज़ दिखाई दे रही है, जो दिखाई दिया वो मैंने बोला, प्लीज़ डोंट माइंड इट, क्योंकि कार्ड्स में आए थे तो ये चीज़ है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है इन्होंने कोशिश भी की कि इस जो टाइम फ्रेम को शिफ्ट करे या अपना लोकेशन शिफ्ट करे, या ट्रॉमा को रिलीज़ करे, अपना लोकेशन चेंज करे। कोशिश इन्होंने बहुत की है, ऐसा नहीं कि इन्होंने कोशिश नहीं की है इससे निकलने की, गिव अप करने की, बट ये उनसे हो नहीं पाया। यहाँ पे ये भी चीज़ दिखाई दे रही। इनफैक्ट इन्होंने मेडिटेशन किया, स्पिरिचुअलिटी का सहारा लिया, धर्म गुरु से मिले, ऐसा कुछ इन्होंने दिखाई दे रहा कि कहीं ना कहीं बाहर निकल सके चीज़ों से, अपने आप को इवॉल्व कर सके, अपने आप को संभाल सके, अपने लाइफ में आगे बढ़ सके। तो हर एक मुमकिन कोशिश इसने की है, बट कहीं ना कहीं यहाँ पे एक मैजिकल एनर्जी जिसकी वजह से ये पर्सन भूल नहीं पाए हैं, ठीक है। तो ये भी चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इनका दिल राइट नाउ बहुत टूटा हुआ है और ये चीज़ों की अकाउंटेबिलिटी लेने के स्टेट में नहीं है। ओके, यहाँ पे ये भी चीज़ दिखाई दे रही है। इधर उधर ये पर्सन भटक रहे हैं इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, ठीक है। ये एक बंध के रह गए हैं ऐसे रिलेशनशिप में जहाँ ये मूव ऑन भी नहीं कर सकते और गिव अप भी नहीं कर सकते। तो इनको ऐसा राइट नाउ फील हो रहा है। इस कनेक्शन में आपके साथ जो भी मोमेंट शेयर किया गया, जो बहुत स्पेशल मोमेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, उसको ये पर्सन जो है कि याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो चीज़ दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए। आपके लाइफ में ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव नेचर वाले दिखाई दे रहे हैं, जो है मेरा सो मेरा है, दैट काइंड ऑफ थिंग। ये कहीं दूर भाग जाना चाहते हैं, मुझे ये भी चीज़ दिखाई दे रही है, ठीक है। तो लेटेस्ट यही कि एक आध कार्ड से मैं देखती हूँ कि आपको और कैसे व्यू कर रहे हैं, एंड देन वी विल सी कि यहाँ पे कैसे आपको प्रायोरिटाइज करेंगे या नहीं करेंगे, या आगे क्या एक्शंस होगा इस पर्सन की तरफ से। तो लेट अस सी कि यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये कहीं पे गैदरिंग कर रहे हैं अपने क्लोज फ्रेंड के साथ, जिनके साथ भी चीज़ें शेयर करते हैं ना, तो उनमें आपकी बात हो रही है। एक जो होता है ना एक हॉट टॉपिक होना, वो चीज़ यहाँ पे है। हाँ, तो आप इनके दिमाग में बहुत ज़्यादा चल रहे हो, नो डाउट। बट यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं जो भी आपके साथ 5
ऑफ बॉन्ड्स है, काफ़ी ज़्यादा झगड़ा, वाद विवाद, इनको ऐसा लगता है कि कभी ना कभी आपके साथ रिलेशनशिप में रहना इनका ख्वाब हुआ करता था और अभी भी वो चीज़ है, बट आपके साथ सिचुएशन काफ़ी ड्रामेटिक हो चुकी है। इनको नहीं पता कि कौन से लेवल पे जाके चीज़ें स्टेबल होंगी, और आपको प्रूफ, हर चीज़ के लिए आपको प्रूफ करना पड़ता है, हर चीज़ के लिए आपको एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है, हर चीज़ के लिए इनको क्लैरिफाई करना पड़ता है, जो कि इनको बहुत पसंद नहीं है वो चीज़। एंड दैट इज़ समथिंग कि ये एक आपके उस आइडेंटिटी का, आपके उस नेचर का भी अभी ध्यान कर रहे हैं, याद कर रहे हैं कि आपका ये नेचर शायद इस पर्सन को नहीं पसंद है और इस चीज़ को लेट गो करना चाहते हैं। एंड आपके साथ रिलेशनशिप में रहना एक बहुत खूबसूरत बात है, बट एट द सेम टाइम कि ये इस एनर्जी को कैसे ओवरकम करे, ये ड्रामा जो चलता है उसको कैसे ओवरकम करे, और आपकी तरफ नहीं एक्शन लेने का एक ये रीज़न है क्योंकि वाई दे फील कि ये बहुत ड्रामेटिक हो चुकी हैं चीज़ें, बहुत ड्रामा क्रिएट हो जाता है, छोटी सी बात पे काफ़ी चीज़ें बड़ी हो जाती हैं। तो ये एक चीज़ है वेयर एज इनको आपके पास आने से रोकता है। ओके, एंड दैट इज़ वाई कि ये भगवान भरोसे चीज़ों को ये छोड़ के बैठे हुए हैं। और क्या एनर्जी है, लेट अस सी। तो आपके रिलेशनशिप का स्टैगनेंट होने का ये एक रीज़न ये भी है, डिसीजन ना लेने का ये भी एक रीज़न है कि फोर्सफुली ये पर्सन अपने आप को कन्विंस कर रहे हैं कि दिस इज़ द रीज़न आप ये रिलेशनशिप में नहीं जा सकते हो। ओके, तो एक पॉजिटिव नेचर भी है डेफिनेटली इस पर्सन का, यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। एंड राइट नाउ आपको लेके भी चीज़ें स्टैगनेंट है इस रिलेशनशिप में, ना कुछ ग्रोथ हो रहा है, ना कुछ इट जस्ट लाइक कि एक पर्सन बहुत ही ज़्यादा इमेच्योर काइंड ऑफ बिहेव कर रहा है यहाँ पे। और क्या उनको अपने लाइफ में और ऑप्शन तलाशने चाहिए या नहीं तलाशने चाहिए, मैं क्या देख लूँ, मुझे अकेले रहना पसंद नहीं है लाइफ में, मुझे कोई पार्टनर चाहिए, तो वो एनर्जी क्लियरली यहाँ पे आपके पर्सन की दिखाई दे रही है। ओके, तो अपने इमोशनल मैटर में ये पर्सन ओवर थिंक और अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं, ये भी चीज़ है। लेटर से कि फ्यूचर की एनर्जी क्या होने वाली है, एक फ्यूचर की एनर्जी में देखूँ। ओके, फ्यूचर की एनर्जीज में क्या, रीयूनियन की, ओके सो मेनी कार्ड फॉर रीयूनियन, लेट्स जस्ट सी। इनको ऐसा लगता है ना कि अच्छा मैं पहले देख लेती हूँ रीयूनियन की पॉसिबिलिटीज है या डिवाइन। ऑलराइट, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है इस रिलेशनशिप में उम्मीदें बहुत कम है, बट ऐसे दिखाई दे रहा है कि ऐसा नहीं कि पूरा कंप्लीटली लॉस्ट ऑफ होप है। इस पर्सन का जाना दिखाई तो दे रहा है, बट समटाइम्स इस पर्सन अगर आपके लाइफ में आते हैं तो ये चीज़ क्लियर होगी कि जो भी बात है सीधे सीधे कर लो और एक लाइन में ख़त्म कर दो। देयर इज़ नो नीड कि डिस्कशन किया जाए बहुत लंबे समय तक, एग्जैजरेट किया जाए चीज़ों को। तो कहीं ना कहीं वो एक नेचर जो है कि अगर लगेगा कि इस पर्सन को चेंज करनी चाहिए और आप कर पाओगे तो शायद इनका आना लाइफ में दिख रहा है। तो एक पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, बट कहीं ना कहीं कुछ इमोशनली चीज़ों को कमिटमेंट के तौर पे लेना, कंप्लीट करना, तभी आपके रिलेशनशिप से बिगड़ी हुई चीज़ें जो है कि अच्छे लेवल पे जा पाएंगे और स्टेबिलिटी आ पाएगी। तो रिलेशनशिप यहाँ पे दिखाई दे रहा है सी आपके आने के चांसेस, और ये सब कार्ड्स आप देख सकते हो कि कितना आपके रिलेशनशिप में जो भी चीज़ें हैं, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट या देयर इज समथिंग विच इज़ टेलिंग हियर कि ये पर्सन हमेशा तीसरे को इन्वॉल्व करते हैं। इनको कोई सजेशन लेना है, कोई बात करनी है, तो हमेशा अपने इंडिविजुअल डिसीजन लेने से ये पर्सन डरते हैं। इनको लगता है गलत ना हो जाए, इनको ऐसा लगता है कि सामने वाला जो कह रहा है बता रहा है सच है। तो इनकी तरफ से ये गलती है कि कहीं ना कहीं हमेशा किसी ना किसी तीसरे पर्सन को इन्वॉल्व करती है। थर्ड पार्टी सिचुएशन भी यहाँ पे हो सकती है आप लोगों के लिए, जहाँ पे इनको मैनिपुलेट किया जा रहा है, समझाया जा रहा है कि इस रिश्ते से तुम्हें निकलना ही तुम्हारे लिए बेहतर है। एंड वेयर थर्ड पार्टी की तरफ ये जैसे जिस तरीके से मैनिपुलेट किया जा रहा है, वहाँ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन उसकी वजह से यहाँ पे ये पर्सन फील कर रहे हैं। दैट इज़ वाई कि कहीं ना कहीं बार बार वहाँ से आपकी तरफ से मन हटने का एक ये भी कारण दिखाई दे रहा है। ठीक है, सो टॉरस ये आपकी एनर्जीज है, ये आपका कार्ड है। एंड यू सी दिस कार्ड एम्परर की एनर्जी, तो कहीं ना कहीं डेफिनेटली ये रिलेशनशिप चैलेंजिंग इनके लिए भी है, आपके लिए भी है। इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी क्रिएट करना, बट पॉसिबिलिटीज़, कुछ उम्मीदें हैं, ऐसा नहीं कि कंप्लीट लॉस्ट ऑफ होप है, बट या दिस इज समथिंग जो आपको करना पड़ेगा, इमोशनली कमिटमेंट। ठीक है, सो दिस इज़ योर एनर्जी एंड योर रीडिंग। पर्सनल रीडिंग पे आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो किसी भी टॉपिक पे अगर आपको चाहिए, ऑल फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।